दिलाइए और एक बच्ची की हत्या करी है, हमारे इंसाफ चाहिए। हमारे उसके घर पर बुलडोजर चलाइए ना, उसको घर के बुलडोजर चलाइए ना कि देखिएगा सब कि हाँ निर्दोष, उनका इंसाफ। सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड अंतर्गत चटगौरा गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है। स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर गठित 7 सदस्यीय जांच दल आज ततगोरा गांव पहुंचा। जांच दल ने पार्टी के तेज तर्रार नेता एवं पूर्व प्रत्याशी रितु जायसवाल भी शामिल रही। उनके साथ विधायकगण और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जांच टीम ने पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। रितु जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके। इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। रितु जायसवाल से लाइव सुने। इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी बीमार मुख्यमंत्री और बीमार बिहार है और महिलाओं के लिए सुरक्षित कुछ भी नहीं है। ना तो गर्भ सुरक्षित रह गया है, ना खेत खलिहान सुरक्षित रह गया है, ना हॉस्पिटल, ना रेल, ना ट्रेन, ना फ्लाइट, कहीं पे कुछ भी महिलाओं के लिए तो सुरक्षा नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। अभी कल की एक घटना न्यूज आई है जहां आईसीयू में, यहाँ बिहार में हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। ये घटना सामने आई है, ये मैं ताज़ा घटना आपको सुना रही हूँ। तो यह स्थिति ये है कि न चूल्हा, न खेत, न खलिहान कहीं सुरक्षित नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अपराधियों में इतनी हिम्मत, इतना मनोबल आता कहाँ से है? अपराध करने की इतनी हिम्मत उनकी बढ़ी कैसे? तो ये कहीं ना कहीं ये बीमार जो शासक है और बीमार हो चुका बिहार है, उसका ये परिणाम है कि अपराधी इस तरीके से बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं और वहाँ पर उनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही। और आवाज़ निकलती है तो किस चीज़ की? जंगल राज की। कौन से जंगल राज की? 20 साल पुराने जंगल राज की बात करते हो। अगर वो जंगल राज था जहाँ पर एक समानता का अधिकार था, लोग निर्भय होकर के घूमते थे, इस तरह का कुछ घटना नहीं घटता था, तो हमको वो जंगल राज लौटा दो और तथाकथित आज का जो मंगल राज है ये तुम्हें मुबारक हो। कम से कम बेटियाँ अगर NCRB के आंकड़े भी देखे जाए तो वो आंकड़े पूरा अंतर बताने के लिए काफ़ी है कि पहले की घटनाएं और आज की घटना कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर भी ये भाजपा, ये NDA के मुंह से अगर वही जंगल राज का जिंगल निकलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीमार मुख्यमंत्री को देखते हुए, बीमार हो रही बिहार को देखते हुए, आईसीयू की अवस्था में पहुंच रही बिहार को देखते हुए तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बेटियों को जिस तरह से असुरक्षित हो चुकी है उसके बचाने के लिए पहला कदम होगा। अगर बिहार की ऐसी स्थिति है तो इस पर विपक्ष के लोग कितना जिम्मेदार है? सड़क पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने देखा होगा जब गैस सिलेंडर महंगा हुआ, केंद्र सरकार ने गला में प्याज का माला पहनती थी महिलाएं और सर पर सिलेंडर लेकर घूमती थी, प्रदर्शन करती थी और उसी में सरकार को बदल दिया। उस तरह का आप लोगों का हौसला नहीं है? उनकी तरफ से नहीं हो रहा होगा। अगर मैं आपको जानकारी बता दूं, अभी महिला राजद ने यहाँ पे लगातार जो है सो वो आंदोलन कर रही हैं। अभी मात्र 2-3 दिन पहले पटना में हम लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें कि मैं माइक में कह रही हूँ कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया वहाँ पे, तो पूरी मजबूती से। और आज इतने नेता जो आपको दिख रहे हैं, जो इजराइल मंसूरी साहब के नेतृत्व में यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भेजा है, माननीय पूर्व सांसद अर्जुन राय जी हैं, मंगिता जी हैं, तमाम मुकेश यादव जी हैं, जलालुद्दीन जी हैं, सुनील कुशवाहा जी हैं, कामरान आरिफ जी हैं, तमाम सब लोग यहाँ पे हैं। तो ये भाई किस चीज़ का नतीजा? उनके आदेश पे और हम लोग यहाँ पे हैं। तो ज़मीन से ले करके, और अगर कहते हैं कि लोग ट्वीट की बात करें, हर जगह पे
हम लोग पूरी तरह से आक्रामक में इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को तुरंत इस पर रोक लगाना होगा और ऐसे हत्याओं इस तरह के करने वाले लोगों को तुरंत ही मतलब स्पीडी ट्रायल हो, वो फांसी के फंदे तक पहुंचे, बस यही हम लोग चाहते हैं।